जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर कमलेश्वर जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कमलेश्वर जी से संबंधित। सेल्फ स्टडी क्लासेस आप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। कमलेश्वर जी, तो कमलेश्वर जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कमलेश्वर किस कहानी आंदोलन से संबंधित हैं। नई कहानी, समानांतर कहानी या फिर आ और ब दोनों या अ कहानी। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है एक और एक का सही आंसर आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर। क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर एक नई कहानी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 पूछा है कमलेश्वर का मूल नाम क्या था। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना, कमल किशोर सक्सेना, कमलनाथ प्रसाद सक्सेना, कमलेश्वर स्वामी सक्सेना। तो इनका मूल नाम आपके लिए बताना है। तो क्या था इनका मूल नाम? तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने बताया है कि इनका मूल नाम क्या था। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। कमलेश्वर का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, बताइए। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, इनका जन्म आपसे पूछा है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या है सही आंसर? तो आपका सही आंसर होगा मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कमलेश्वर का जन्म कब हुआ? 1932, 1933, 1931, 1930। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कमलेश्वर जी का जन्म कब हुआ? तो 1932, यानी कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। 6 जनवरी 1932 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कमलेश्वर की पहली कहानी थी देवा की माँ, नीली झील, अपना एकांत, कॉमरेड। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 5वां क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर बताया है कि विकल्प नंबर डी कॉमरेड आपका सही आंसर होगा। कमलेश्वर की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो आपका सही आंसर है, क्या राइट आंसर? तो 6 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 6 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर 1948। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा है कमलेश्वर का पहला उपन्यास आपके लिए बताना है कौन सा माना जाता है। काली आंधी, सुबह, दोपहर, शाम। कमलेश्वर का पहला उपन्यास पूछा है और 2 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बदनाम गली, कितने पाकिस्तान। तो उपन्यास पूछा है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है बदनाम गली। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा है कमलेश्वर की पत्नी गायत्री ने कमलेश्वर की जीवनी कमलेश्वर मेरे हमसफर नाम से कब लिखी थी। ये आपको बताना है कब लिखी, 2005, 2006, 2007, 2008। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 2005 में। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। कमलेश्वर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है। काली आंधी, बदनाम गली, सुबह, दोपहर, शाम, कितने पाकिस्तान। तो इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कमलेश्वर जी के लिए। किस उपन्यास के लिए? कितने पाकिस्तान के लिए। विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 10 पूछा है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 2003 में। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। कितने पाकिस्तान उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 है। 2003 में, 2002 में, 2001 में, 2000 में। कितने पाकिस्तान कब प्रकाशित हुआ था ये उपन्यास? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 2000 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी सही आंसर है। कमलेश्वर ने किस फिल्म की पटकथा लिखी है? सौतन की बेटी, साजन की सहेली, लैला या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताना है, बताइए।
कमलेश्वर ने किस फिल्म की पटकथा लिखी है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है उपरोक्त सभी सौतन की बेटी, साजन की सहेली और लैला। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। कमलेश्वर की किस कहानी पर फिल्म बनी है? रुकी हुई जिंदगी, कॉमरेड, या फिर यहाँ पर अगला विकल्प है कौन सा है, मौसम, या फिर अपना एकांत। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि कमलेश्वर की किस कहानी पर फिल्म बनी है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है मौसम। मौसम यानी कि विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। कमलेश्वर की किस उपन्यास पर फिल्म बनी है? अभी आपसे कहानी पूछा था, अब आपको बताना है उपन्यास। वह कौन सा उपन्यास है जिस पर फिल्म बनी है कमलेश्वर का? वह उपन्यास है कौन सा है? 14 का सही आंसर बताना है काली आंधी, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता की पटकथा किसने लिखी है? यशपाल, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी, शंकर शेष। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता की पटकथा किसने लिखी है? तो आपका सही आंसर है कमलेश्वर, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। कमलेश्वर किस टीवी चैनल के सहायक निर्देशक रहे हैं? इंडिया टुडे, जी मीडिया, दूरदर्शन, स्टार इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, महत्वपूर्ण है। कमलेश्वर किस टीवी चैनल के सहायक निर्देशक रहे हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर है दूरदर्शन, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। कमलेश्वर ने बिहान पत्रिका का संपादन कब किया? क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, कमलेश्वर ने बिहान पत्रिका का संपादन कब किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का? तो बिहान पत्रिका का संपादन 1954 में किया, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। कमलेश्वर ने सारिका का संपादन कब किया? 1967, 1954, 1961, 1958। तो क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का सही आंसर है कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका का संपादन कब किया? तो राइट आंसर 1967 ईस्वी। कमलेश्वर ने नई कहानियां पत्रिका का संपादन कब किया? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, कमलेश्वर ने नई कहानी पत्रिका का संपादन कब किया? 1958 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पूछा है, कमलेश्वर ने इंगित पत्रिका संपादन कब किया? तो इंगित पत्रिका का संपादन कब किया? 1967, 1958, 1954, 1961। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है और आपका सही आंसर है 1961 आपका राइट आंसर होगा। कमलेश्वर ने श्री वर्षा पत्रिका का संपादन कब किया? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, कमलेश्वर जी ने श्री वर्षा पत्रिका का संपादन कब किया? तो 21 का राइट आंसर है बिल्कुल सही, 1971 ईस्वी आपका सही आंसर है, 1971 ईस्वी राइट आंसर होगा। कमलेश्वर ने कथा यात्रा पत्रिका का संपादन कब किया? 1967, 1964, 1971, 1978। कमलेश्वर ने कथा पत्रिका का संपादन कब किया? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर सी, यानी कि 1978 आपका सही आंसर होगा। 1978 राइट आंसर है। कमलेश्वर ने गंगा पत्रिका का संपादन कब किया? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 का आंसर बताना है, तो कमलेश्वर ने गंगा पत्रिका का संपादन कब किया? क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, देख लेते हैं। देखिए, ये रहे आपके 4 विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 23 है और आपका सही आंसर है। इन्होंने कमलेश्वर ने गंगा पत्रिका का संपादन किया था कब? 1984 ईस्वी में, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कमलेश्वर ने दैनिक जागरण पत्रिका का संपादन कब किया? 1997, 1992, 1988, 1971। क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 का आंसर बताना है, कमलेश्वर ने दैनिक जागरण पत्रिका का संपादन कब किया? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 1992 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 पूछा है, कमलेश्वर ने दैनिक भास्कर पत्रिका का संपादन कब किया? 1997, 1992, 1971, 1988। तो दैनिक भास्कर पत्रिका का संपादन किया था कमलेश्वर जी ने, कब किया था? 1997, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। इनमें से कौन सी कहानी कमलेश्वर की नहीं है? पेपर बैग, राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, आज़ादी मुबारक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना है, कौन सी कहानी कमलेश्वर की नहीं है? तो राइट आंसर है पेपर बैग, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा।
खोई हुई दिशाएं कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है, क्या माना जाता है। खोई हुई दिशाएं कहानी का प्रकाशन वर्ष क्वेश्चन नंबर 27 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है खोई हुई दिशाएं कहानी का प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। राजा निर्वसिया कहानी का प्रकाशन वर्ष क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है। राजा निर्वसिया कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 28 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 28 का विकल्प नंबर 1 1997। 1997 में राजा निर्वसिया कहानी का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। इनमें से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर जी का नहीं है। एक सड़क 57 गलियां, कुरु कुरु स्वाहा और यहाँ पर समुद्र में खोता हुआ आदमी, दोपहर सुबह दोपहर शाम। तो देखिए उपन्यास पूछा जो कमलेश्वर का नहीं है, तो आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है कि कुरु कुरु स्वाहा ये जोशी जी का माना जाता है। ये आपका ये कमलेश्वर जी का उपन्यास नहीं माना जाता है। कमलेश्वर के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है, किस विकल्प में है, क्वेश्चन नंबर 30 में। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और 30 का राइट आंसर है यहाँ पर लौटे हुए मुसाफिर या लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी और आगामी अतीत, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान। ये जो है आपका सही आंसर होगा प्रकाशन वर्ष के अनुसार। सही क्रम लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ। लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास माना जाता है और इसका प्रकाशन कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 का बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या माना जाता है 31 का राइट आंसर 1963 ईस्वी। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32 है तीसरा आदमी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ। 1963 में, 1968 में, 1964 में, 1971 में। तीसरा आदमी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, राइट आंसर है 1964 ईस्वी। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 सुबह दोपहर शाम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 में सुबह दोपहर और शाम ये इनका उपन्यास माना जाता है। एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, काली आंधी, ये इनके उपन्यास हैं सुबह दोपहर शाम और इसका प्रकाशन माना जाता है 1982। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। रेगिस्तान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है 1987, 1988, 1981, 1982। रेगिस्तान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 34 है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि 34 का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी 1988 आपका सही आंसर है। कमलेश्वर का संस्मरण इनमें से कौन सा है, अपनी निगाह में, सप्तपर्णी, कुछ अटके कुछ भटके, परतों के बीच। 35 का आंसर बताना है, 35 का राइट आंसर है। इनमें से आपको कमलेश्वर का संस्मरण बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है अपनी निगाह में। निगाह में, अपनी निगाह में, बिल्कुल सही राइट आंसर है। इनमें से कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर की नहीं है। देखिए आत्मकथा कमलेश्वर की नहीं पूछा है, जलती हुई नदी, मुखौटा, जो मैंने जिया, यादों के चिराग। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताना है इनमें से कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर की नहीं है, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर मुखौटा। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा यात्रा वृत्तांत कमलेश्वर का नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है और 37 का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। कौन सा यात्रा वृत्तांत कमलेश्वर का नहीं है, तो यात्रा वृत्तांत आपसे पूछा है, कमलेश्वर का नहीं है, तो राइट आंसर है खंडित यात्राएं। खंडित यात्राएं विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास है अधूरा रह गया। अधूरा उपन्यास रह गया इनका एक कमलेश्वर जी का कौन सा वह उपन्यास था, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प हैं, तो बताइए। अंतिम सफर, रेगिस्तान या सुबह दोपहर शाम, तीसरा आदमी। क्वेश्चन नंबर 38 और अधूरा रह गया इनका उपन्यास अंतिम सफर। विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। कमलेश्वर के अधूरे उपन्यास अंतिम सफर को पूरा किसने किया था, गायत्री कमलेश्वर ने या फिर तेजपाल सिंह धामा ने, श्रीकांत वर्मा ने, अमृत राय ने। तो इनका एक अधूरा उपन्यास था अंतिम सफर और इसको पूरा किसने किया है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, इसको पूरा किया है तेजपाल सिंह धामा। तेजपाल सिंह धामा आपका विकल्प नंबर बी सही आंसर है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर
कमलेश्वर का निधन कब हुआ, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। देखिए, इनका जन्म 6 जनवरी 1932 को जन्म हुआ था और इनका निधन 27 जनवरी 2007 को इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर अपन ने देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कमलेश्वर जी से संबंधित। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, जहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है और इसी के साथ आपको यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो सभी के लिए आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। सरसा पब्लिकेशन करीमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।